कुछ लोग काफ़ी इंटेलिजेंट होते हैं, एकेडमिकली स्ट्रांग, शार्प थिंकर, कैरियर वाइज भी काफ़ी अच्छे। बट जब इमोशनल स्ट्रगल्स आते हैं जैसे एंगर, एंग्जाइटी, सो वो लोग वीक पड़ जाते हैं। ऐसे लोग दूसरों को तो बहुत अच्छे से समझते हैं, बट जब बात खुद के इमोशंस की आती है सो दे आइदर अवॉइड, सप्रेस या फिर ओवर रिएक्ट करते हैं। तो सवाल है, ऐसा क्यों? Why do smart people who can solve big problems struggle with as basic as emotions? सो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 5 ऐसे ही क्लियर रीजंस की और उसी के साथ डिस्कस करेंगे सॉल्यूशंस की। सो अगर आप भी इमोशनल क्लैरिटी चाहते हैं सो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। पहला रीजन, ओवर थिंकिंग या इमोशनल एनालिसिस। स्मार्ट लोगों की एक स्किल होती है, वो हर चीज़ को डीपली एनालिसिस करते हैं, जैसे कि करियर कौन सा चूज़ करना है, पढ़ाई क्या करनी है, डिसीजंस कैसे लेना है। ये उनकी एक स्ट्रेंथ है। बट इमोशंस के केस में ये कभी कभी हार्मफुल भी हो सकती है, बिकॉज इमोशंस को आपको फील करना होता है, ना कि सॉल्व करना होता है। जैसे मान लीजिए किसी ने आपके साथ रूड बिहेवियर कर दिया, तो आपका स्मार्ट माइंड तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा कि हो सकता है उसका मूड खराब हो, मुझे इसे पर्सनली नहीं लेना चाहिए था, या फिर मैं ही वीक हूँ। सो आप सोचते रहेंगे, बट अंदर जो हर्ट है उसे आपने फील ही नहीं किया। सो सबसे ज़रूरी है कि आप अपने इमोशंस को पहले फील करें। फील करने का मतलब हुआ उसे एक्सेप्ट करें, बिकॉज जब आप इमोशंस को एक्सेप्ट करेंगे सो आपका माइंड और बॉडी रिलैक्स फील करेंगे। सो रिजेक्शन ऑफ एनी इमोशन विद अ लॉजिक इज नॉट अ सोल्यूशन। एक्सेप्टिंग एंड फीलिंग द इमोशन इज अ सोल्यूशन। सो अगली बार जब ऐसा कोई इमोशन आए तो आप खुद से सवाल पूछिए कि क्या मैं इसे फील कर रहा हूँ या फिर सोचे ही जा रहा हूँ। और यदि आप सोच रहे हैं तो थोड़ा पॉज लीजिए, रुकिए, बिकॉज आप फील करेंगे वो काफ़ी है आपके दिमाग को क्लैरिटी देने के लिए। दूसरा रीज़न, अनरियलिस्टिकली हाई एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द सेल्फ। स्मार्ट लोगों को लगता है कि मुझे हर सिचुएशन लॉजिकली हैंडल करनी चाहिए। उनका बिलीफ होता है कि आई एम स्ट्रांग, आई कैन हैंडल एनी सिचुएशन बेटर। मैं तो लोगों को गाइड करता हूँ, सो मुझे गाइडेंस की कोई ज़रूरत नहीं है। सो वो कभी वल्नरेबल या वीक भी फील करते हैं, या कोई नेगेटिव इमोशन आता है जैसे एंगर, एंग्जाइटी, तो वो उसे एक्सेप्ट नहीं करते, बिकॉज एक्सेप्ट करने का मतलब हुआ उनको लगेगा कि आई एम वीक, और उनका बिलीफ है कि हम वीक नहीं हैं। सो ऐसा करने से वो इमोशंस को एक्सेप्ट नहीं करते और उसे एड्रेस नहीं करते, तो वो इमोशनली ड्रेन होते जाते हैं। सो ज़रूरी है एक्सेप्ट करना कि आप इंटेलिजेंट हैं, बट इमोशंस भी आपका एक हिस्सा है जो कभी ऊपर या कभी नीचे हो सकता है, और इन दोनों में एक बैलेंस होना काफ़ी ज़रूरी है। तीसरा रीज़न है वीक इमोशनल वोकेबुलरी। स्मार्ट लोग बहुत लॉजिकल होते हैं, उनका साइकोलॉजी, रीजनिंग बहुत अच्छा होता है। उनसे आप कुछ भी सवाल पूछिए, वो उसका आपको एकदम टू द पॉइंट आंसर देंगे। बट जब उनसे इमोशंस के बारे में पूछा जाए कि आप कैसा फील कर रहे हैं, तो एक वर्ड बोलेंगे, आई एम स्ट्रेस्ड, आई एम फ्रस्ट्रेटेड, आई एम एंग्री। सो ये आपने सिर्फ अपना इमोशन बताया, बट इसको बताने से आप इजीली इमोशन को ओवरकम नहीं कर पाएंगे। इमोशन को आपको अच्छे से एक्सप्रेस करना होगा। जैसे आई एम स्ट्रेस्ड के बजाय मुझे काम करने का बहुत प्रेशर है, देयर इज अ लॉट ऑफ प्रेशर टू कंप्लीट द वर्क, दैट्स व्हाई आई एम स्ट्रेस्ड। आई एम एंगर की बजाय आई एम फीलिंग डिसरिस्पेक्टेड, इसलिए मुझे गुस्सा आ रहा है। सो जब हम एक प्रॉपर इमोशनल वोकेबुलरी यूज़ करते हैं, जब हम प्रॉपरली इमोशंस को एक्सप्रेस करते हैं, तभी हमें समझ में आता है कि एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है और हम उसको एड्रेस कर सकते हैं। सो अगली बार यदि कोई आपसे पूछे आप कैसा महसूस कर रहे हैं, या फिर आप खुद से पूछे कि मैं कैसा महसूस कर रहा हूँ, तो आप उसको क्लियरली बोलिए, बिकॉज क्लियर बोलने से आपको क्लैरिटी होगा कि आपको क्या करना है। अगला रीज़न है इमोशनल अवॉइडेंस थ्रू वर्क। काफ़ी लोगों को लगता है कि यदि हमको नेगेटिव इमोशंस आ रहे हैं या इमोशंस अच्छा नहीं है, मैं अच्छा फील नहीं कर रहा हूँ, तो मैं काम करने लग जाता हूँ। बिकॉज एक अच्छा नॉर्मल बिलीफ है कि यदि हम अच्छा फील नहीं कर रहे हैं तो आप काम में डूब जाइए, आप करते रहिए, सो दैट वो चीज़ आपके दिमाग से निकल जाएगी। बट ये एक सही अप्रोच नहीं है, बिकॉज यदि आप ऐसा करेंगे सो आप हो सकता है मोमेंटरी उस बात से दूर चले जाएं, बट वो अंदर बात आपके बस जाएगी, और जैसे ही कुछ गड़बड़ होगा या कोई थोड़ा भी नेगेटिव आदमी किसी ने कुछ बोल दिया तो आप तुरंत रिएक्ट करेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक बात करें, सो समवन वॉज एक्सपेक्टिंग अ प्रमोशन इन द ऑफिस, बट उसको प्रमोशन नहीं मिला। सो बहुत बुरा फील हुआ, बट उसने उस बात को अवॉइड कर दिया और रोज़ 10-10, 12-12 घंटे काम करने लगा।
वो काम इसलिए नहीं कर रहा था बिकॉज उसको अगली बार प्रमोशन चाहिए था, वो काम इसलिए कर रहा था सो दैट कि जो उसके अंदर का पेन है वो उसे फील नहीं। सो ऐसे में जब उसको किसी ऑफिस में किसी सीनियर ने कुछ कहा तो वो तुरंत गुस्सा हो गया, तुरंत रिएक्ट करने लगा। सो ऐसा ही होता है, यदि हम अपने इमोशन को किसी काम के थ्रू अवॉइड करते हैं तो वो अंदर ही अंदर दबता जाएगा और एक दिन बाहर निकलेगा। तो ज़रूरी है कि हम इमोशंस को एड्रेस करें, उसे फील करें, एक्सेप्ट करें, ना कि उसे सिर्फ काम के थ्रू अवॉइड करते रहें। पांचवा और सबसे इंपॉर्टेंट रीजन, डिस्कनेक्ट फ्रॉम द सेल्फ। स्मार्ट लोगों का ज़्यादा फोकस दूसरे को समझने या समझाने पे होता है कि लोगों को कैसे काम करना चाहिए, सिस्टम कैसे काम कर रहा है, मुझे सक्सेस कैसे मिलेगी। बट वो अपने इमोशनल नीड्स, फियर्स और बिलीफ पे ध्यान नहीं देते, जिससे कहीं ना कहीं खुद से डिस्कनेक्टेड रहते हैं। वो खुद से सवाल नहीं करते कि मुझे किस चीज़ ने हर्ट किया, मुझे लाइफ में एग्जैक्टली क्या चाहिए, मुझे कब गुस्सा आता है, मैं कब ज़्यादा खुश महसूस करता हूँ। सो ये सेल्फ इंक्वायरी नहीं होने की वजह से वो सिर्फ सरफेस पे ऑपरेट करते हैं। सो ऐसा करने से बाहर से सब परफेक्ट दिखता है, बट अंदर से या तो एम्प्टीनेस होती है या फिर एक लैक ऑफ पर्पस होता है। सो अब बात है कि करें क्या, कैसे इमोशनल क्लैरिटी लाएं और कैसे इस सिचुएशन को एड्रेस करें। सो 5 चीज़। नंबर 1, अपने इमोशंस को एनालिसिस नहीं, ऑब्जर्व करो, उसे फील करो और एक्सेप्ट करो। नंबर 2, डोंट एक्सेप्ट परफेक्शन। यदि मैं स्मार्ट हूं तो मैं तो कभी इमोशनली डाउन हो ही नहीं सकता। एवरीवन इज ए ह्यूमन बीइंग एंड कैन फील समटाइम्स इमोशनली डाउन, सो एक्सेप्ट इट। नंबर 3, जर्नल इट, या फिर किसी से बात करें। यदि आप अच्छा फील नहीं कर रहे हैं, आपके इमोशंस अच्छे नहीं है, तो किसी से बात कीजिए, लिखिए अपने इमोशंस। नंबर 4, यदि आप एक अच्छा इमोशनल वोकेबुलरी यूज करेंगे तभी आप उसको अच्छे से एड्रेस कर पाएंगे। अगली बार खुद को ये मत बोलिए कि आई एम स्ट्रेस, वाई आई एम स्ट्रेस, वो बात कीजिए। और नंबर 5, कनेक्ट विद इनर सेल्फ। हर हफ्ते या हर दिन खुद से 5 मिनट या 10 मिनट दीजिए और पूछिए कि मुझे क्या चाहिए, मैं कैसे महसूस करूँ। सो हियर इज ए क्विक रिकैप, दीज आर द 5 पॉइंट्स। तो दोस्तों, अगर आप स्मार्ट हैं तो इमोशनली स्ट्रांग होना भी ज़रूरी है, बिकॉज क्लैरिटी और पीस वहीं से आती है। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, वैल्यूएबल लगा हो, तो लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट में बताइए कि कौन से पॉइंट से सबसे ज़्यादा आप रिलेट कर सकते हैं। सो ऐसे ही इमोशनल क्लैरिटी और पर्सनल ग्रोथ के कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं हूं सुमित मोदी और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योर थॉट्स एंड स्टे इमोशनली स्ट्रांग।